Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas और इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट अ लाइन। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए फटाफट जाके पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, ओके, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा तभी हम आगे जाके ज्योमेट्रिकल रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट जाइए और पॉइंट और लाइन सेगमेंट क्या है वो सीख के आइए। ठीक है, अगर देख लिया है दैट्स वेल एंड गुड। अब हम सीखते हैं अबाउट अ लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को थोड़ा रिकॉल करेंगे कि हमने लाइन सेगमेंट क्या सीखा था। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हम बनाते हैं 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, जो 13 ले लेते हैं। ओके, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो 0 से 13 तक मैंने एक लाइन एक्सटेंड की। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको मैंने नाम दे दिया, चलो मैं नाम दे देती हूँ P, और ये जो एंड पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया Q, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है, जो है 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमने लाइन सेगमेंट के बारे में क्या सीखा था, इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ एन एंडिंग पॉइंट विद अ फिक्स्ड मेजरमेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन सेगमेंट। अब हम सीखेंगे कि लाइन क्या होती है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पॉइंट P है इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट P है वो वेस्ट डायरेक्शन में एंडलेस जा रही है, यानी कि ये चलते चले जा रही है जिसका कोई एंड नहीं है। और पॉइंट Q को भी मैं एक्सटेंड कर दूंगी ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एंडलेसली। ठीक है, ये एरो क्या डिनोट करते हैं कि ये एंडलेसली जा रहा है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये Q जो है वो भी एंडलेसली जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और यही क्या रिसेंबल करते हैं, एक लाइन। ठीक है, तो लाइन के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इट डज नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, लाइन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंड इट डज नॉट हैव एनी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता। ठीक है, और इसको हम एग्जैक्टली मेजर भी नहीं कर सकती कि ये कितनी लॉन्ग है। ठीक है, अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे कि ये लाइन है PQ। ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लाइन PQ और ऊपर क्या इस तरीके का सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइन PQ, और ये हमें क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लाइन सेगमेंट PQ, और ये डिनोट करता है लाइन PQ। अब जो लाइन PQ जो है इसको हम और भी तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये लाइन मैंने यहाँ बनाई है तो इसको मैं नाम दे सकती हूँ, L नाम दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी लाइन L। ठीक है, फिर जैसे ये दूसरी लाइन है इसको मैं डिनोट कर दूँगी M, तो ये हो जाएगी लाइन M। तो इस तरीके से भी लाइन M को हम नेम कर सकते हैं, या फिर हम लाइन को इस तरीके से भी नेम कर सकते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया और ये 2 पॉइंट्स बना दिए AB। तो ठीक है, ये हो जाएगी लाइन AB। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इफ़ 2 लाइंस हैव 1 कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर 2 लाइंस, ठीक है, 2 लाइंस के बीच में अगर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, अब 2 लाइंस तो समझ आ गई, लेकिन कॉमन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये नहीं समझ आया होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे हम फिगर के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 लाइंस दिख रही है। ठीक है, ये हो गई लाइन L1। ठीक है, ये हमें दिख रही है लाइन L1, और ये है लाइन L2।
ठीक है, ये 2 लाइन है। अब देखो क्या ये दोनों लाइन में आपको कोई कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे से मीट कर रही हो, यानी कि टकरा रही हो या क्रॉस कर रही हो, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे को मीट कर रही हैं, या फिर इनका एक कॉमन पॉइंट है P, ठीक है। तो ऐसी ही लाइंस को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो 2 लाइंस जब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, जैसे ये हो गई लाइन, ये इसको नाम दे देते हैं L और इसको नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो लाइन L और M एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कहाँ पे, एट अ पॉइंट A, ठीक है। तो इस लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। या फिर दो लाइन ऐसे ले लो, ठीक है, इसको दे दो लाइन L1 और ये नाम दे देते हैं L2, ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ऐसे ही 2 जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, ठीक है, या मीट कर रही हो, जिनका कोई कॉमन पॉइंट हो, ऐसी ही लाइंस को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर X ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है X, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाई दे रही हैं? यस, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। सेकेंड रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो क्रॉस रोड्स, ठीक है, जिसको 4 रास्ता भी कहते हैं या चौराहा भी कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो, ठीक है, क्रॉस रोड कहते हैं जिसे, ऐसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का। देखो ये हो गई फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एक पेपर के थ्रू भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक ये पेपर, अब मैं इसको क्या कर दूँगी, फोल्ड कर दूँगी। जैसे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गई यहाँ पे एक लाइन। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखाई दे रही हैं? यस, ठीक है। एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। क्या अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को? यस। तो देखो एक तो ये लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ठीक है। तो 3 लाइंस भी एक पॉइंट पे मीट कर सकती हैं, तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको 4th टाइम फोल्ड कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी लाइंस हो जाएंगी, 4 लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइंस, यानी कि 4 लाइंस भी एक पॉइंट पे मीट कर सकती हैं, तो उन्हें भी क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, डू दिस करके, ऑन द पेज नंबर 72। अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करते हैं डू दिस, जो कि गिवन है पेज नंबर 72 पे। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो, टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक 2 folds एंड crease them to represent intersecting lines and discuss। तो हमें क्या करना है, हमें एक शीट ऑफ पेपर लेना है। हम ऑलरेडी एक शीट ऑफ पेपर ले चुके थे, ठीक है, जिसके थ्रू हमने जो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी वो हमने समझी थी। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 2 folds करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फोल्ड तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये फोल्ड हमें रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब हमें इसमें एक और फोल्ड करना है, ठीक है। 2 फोल्ड करने के लिए कहा था, तो हमने ये 2 फोल्ड कर लिए हैं, ठीक है। तो ये 2 फोल्ड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, और ये यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन ए, कैन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट? क्या 2 लाइन्स एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो देखो यहाँ पे हमने 2 लाइन ली, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन। यहाँ पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या और भी ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो? नहीं, ये 2 लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 लाइन हो, ठीक है, उसको किसी भी वे में बना लो, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, कैसी भी बना लो,
ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो क्वेश्चन था कैन टू लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, क्या एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, तो आंसर आ जाएगा नो। ओके, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, क्या दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो देखो हमने इसी पेपर पे क्या किया था, और क्रीसेस बना लिए थे, एक इस तरीके से, ठीक है, और एक इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से क्रीसेस बनाए थे और टोटल कितनी लाइंस हो गई थी, सी 1 2 3 और 4, ये 4 लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने यही समझा था। ओके, अब देखो हम ड्रॉ करके भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये हो गई लाइन 1, ये हो गई लाइन 2, हमने एक और लाइन यहाँ पे बना दी, ठीक है, ये हो गई लाइन 3, एक और लाइन बना देते हैं, ये हो गई लाइन 4, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारी लाइन बना सकते हैं जो एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही हो। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं जो इसी पॉइंट से क्रॉस हो रही हो, ठीक है। देखो इसमें भी हम बना सकते हैं जो एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही हो। ओके, सो कैन मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, क्या दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। सो आंसर आएगा येस, दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो आंसर आएगा येस। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं येस। ओके, सो ये था हमारा डू दिस का सल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.